ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 24 से 21 के मधुरमा वाक्य, क्योंकि आज माता श्री हमारी मम्मा जगदम्बा सरस्वती का स्मृति दिन है। तो ये माँ वाक्य हैं 27 से 64 के। गीत बजा छोड़ दे जग के नाते, क्योंकि नाते तो हैं, लेकिन कौन से नाते जो इस समय हमारे अंदर अशुद्ध नाते हो गए। जो बाबा ने संसार रचा वो तो बहुत शुद्ध और पवित्र था, पर हम इस संबंध में अब दुखी हो गए, तभी कहते हैं इस नातों को तोड़ो। अब हम इस जग से नाते छोड़ दें, फिर जग काहे के लिए है। अगर नाते ही तोड़ने की बात है, फिर ये संबंध बनाया ही क्यों। पति पत्नी, बाप बेटा, राजा प्रजा आदि अनेकानेक जो संबंध हैं, ये सब भगवान ने रचे हैं। ऐसा कहते हैं ना, जब भगवान ने रचे हैं तो फिर क्यों कहते हैं छोड़ो। या फिर ये गीत ही रॉन्ग है। भगवान ने कौन सा जग रचा, जग कहो दुनिया कहो। भगवान ने रची वो ऐसी दुनिया थोड़ी रची जो छोड़नी पड़े। भगवान ने जग तो रचा, पर ऐसी दुनिया तो नहीं रची जो छोड़नी पड़े। अभी के जो संबंध हैं ये भगवान ने नहीं रचे। अभी जग में देखो तुम्हारे नाते कैसे हो गए। कर्मों के कारण तमो प्रधानता में आते आते क्या हो गए। कर्मों के बंधन एक दो को काटते रहते हैं। सभी नाते इस कर्म के हिसाब से तमो प्रधान बन गए हैं। सब एक दो को दुख देते और लेते रहते हैं। भगवान खुद कहते हैं, मैंने तो तुम्हारे ये दुख के संबंध तो नहीं बनाए थे। मैंने जो तुम्हारा संबंध जोड़ा था वह बंधन नहीं था। मैंने तुम्हारा श्रेष्ठ संबंध जोड़ा था। उसी संबंध में तुम सदा सुखी थे। तुम्हारे सब नाते बहुत स्वच्छ थे। इसलिए याद करते हो ना कि राम राजा, राम प्रजा, राम ही सौकार है। बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है। उसको कहते थे गृहस्थ धर्म। धर्मपति, धर्मपत्नी धर्म के नाम से थे ना, परंतु अभी तो धर्म का संबंध ही नहीं। प्रैक्टिकल में वो जीवन भी नहीं रही। इसलिए बाप कहते, ये जो तुमने अपना जग बना दिया, इस जग के जो नाते हैं वह बिगड़ गए हैं। मैंने जो जग बनाया था उसमें तुम्हारे नाते कितने अच्छे थे, कितने प्यारे थे, एक दो को सुख देने वाले थे। नाते तो ज़रूर थे, ऐसे नहीं कि भगवान ने नाते नहीं रचे। नाते तो थे, लेकिन वो नाते कर्म बंधन के बिना थे। इसलिए उनको कहा जाता है जीवन मुक्त। जीवन में तो थे, लेकिन बंधन से मुक्त थे। जीवन में इस कर्म के बंधन से मुक्त थे, इसलिए उनको कहते थे जीवन मुक्त। अभी तुम्हारे नाते जीवन बंधन में के बन गए हैं, इसलिए कहते हैं कि अभी उससे छुटकारा कैसे हो। बाप कहते, उससे नाता तोड़, एक मेरे से जोड़ो। ये एक ही दास की जीवन तुम मेरे हवाले करो। मेरे हवाले का मतलब जैसे स्त्री पति के हवाले, पति स्त्री के हवाले, बाप बेटे के हवाले, बेटा बाप के हवाले। ये तो प्रैक्टिस अच्छी तरह से है ना। मैं कोई तुम्हें नई बात नहीं कहता हूँ, कैसे करें क्या करें। तुम अपनी जीवन एक दो के प्रति देते आए हो। क्या तुम अपने बच्चों के प्रति अपनी जीवन नहीं दे रहे हो। अपना तन मन धन जो कुछ है तुम उन्हीं के प्रति बना के बैठे हो। अपना अपना तो करते हो ना, सारी जीवन उनके प्रति लगा देते हो। तो मैं तुम्हें कोई नई बात थोड़ी बताता हूँ कि ये सब मेरे हवाले करो।
अभी तक एक दो में करते आए हो, अभी ऐसे कहता हूँ कि तुम मेरे बच्चे बन जाओ, फिर मेरा बन करके उसे ट्रस्टी बन के संभालो। अभी तुम मेरे बच्चे बन जाओ, मेरा बन के ट्रस्टी बन संभालो। तुम भक्ति मार्ग में कहते आए हो, हे भगवान ये सब कुछ तेरा, मैं भी तेरा, परंतु तेरा किया नहीं है, सिर्फ ऐसे ही कहा था तेरा तेरा। आज कहते तेरा भी मेरा, मेरा भी मेरा, ऐसे सब करते थे। लेकिन अब वो ठगी तो चलेगी नहीं। जब भगवान से ठगी करते थे, अब वो ठगी चलेगी नहीं। तेरा भी मेरा सो मेरा भी मेरा नहीं, अब ये तेरा मेरा ख़त्म करना पड़ेगा। अभी मैं तेरा तो उसमें सब कुछ आ गया, बस मैं तेरा। बाकी ऐसे थोड़ी कि उनका भी मेरा और अपना भी मेरा, ऐसी ठगी करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि हम अपने आप को ठगते हैं, परमात्मा को तो कोई ठग नहीं सकता। पहले कैसे ठगी करते रहे, लेकिन ठगते ठगते खुद ही दुखी अशांत बन गए। ऐसी बातें कर कर के खुद ही अशांत दुखी बन गए, क्योंकि धोखा तो तुम ही खा रहे हो। इसलिए अब आप कहते ये सब छोड़ो, देह सही सब संबंधों से बुद्धि हटा करके अब मेरे साथ संबंध जोड़ो, फिर अपनापन नहीं रहेगा। अभी तक मेरा मेरा कहते दुखी होते रहते हो, फिर बुद्धि उधर जाती है तो कहते हो क्या करूं, कैसे करूं। अगर तुम किसी में लटकेंगे तो नतीजा क्या होगा। ये मोह जो है ना, इसके कारण तुम दुखी हुए हो। मेरा मेरा कहना माना मोह में फंसना, इसी कारण दुखी हुए। इसलिए बाप कहते तुम्हें जग के नाते तोड़ करके अभी मेरे बन जाओ। तो ये जो तुमने अपने अपने देह के बंधन, जीवन के बंधन बनाए हैं, उससे निकाल दो। अब मेरे बन जाओ, फिर मैं तुम्हारे साथ जन्म जन्म थोड़ी चलता रहूँगा। बाबा तो सिर्फ इस संगम पर कहते हैं तो मेरे बन जाओ, फिर सारे कलम में बाबा तो होगा नहीं, तो मैं तुम्हारे साथ जन्म जन्म थोड़ी चलता रहूँगा। अभी मेरा तुम्हारे साथ काम है बस। फिर तो तुम आत्माएं आपस में सदा काल के लिए सुख में चलती रहेंगी। तो तुम्हारे दुख के बंधन काट करके सुख का संबंध बना देता हूँ, फिर तुम भी आपस में सुख भोगेंगे। अभी देखो तुम कितने बिगड़ गए हो, इसलिए दुखी होते। फिर मैं तुम्हारे बिगड़े हुए संस्कारों को सुधारता हूँ, फिर तुम ही सुखी रहेंगे। मैं थोड़ी जन्म जन्मांतर तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारी बिगड़ी को संवारने वाला हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ अभी मेरे बन जाओ। सो भी क्यों कहता हूँ, क्योंकि मेरे फरमान पर चलने से तुम्हारा सब कुछ सहज हो जाएगा। मैं तुम्हें ये सहज युक्ति बताता हूँ, तुम प्रैक्टिकल में मेरे होकर चलो तो ये युक्ति काम में आए। जैसे कोई किसी की गोद का बच्चा होता, फिर उसका नाम प्रैक्टिकल चलेगा ना, ऐसे तुम भी प्रैक्टिकल मेरे होकर के चलने से तुम्हारा भाग्य बनेगा, क्योंकि मेरा फिर सब तुम्हारा। बाप तो बड़ी सीधी सहज एकदम सिंपल बातें बताते हैं, उसे भी देखो कोटों में कोई ही धारण कर निकलने वाले हैं। बाप कहते इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश इनकॉर्पोरियल दुनिया में तुम्हारे लिए आया हूँ, माना साकार दुनिया में आया हूँ। तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तुम कुछ हमारा ख्याल तो करो। मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हारा सुधार करने आया हूँ, इतना तो ख्याल करो। बाबा के बने हो तो कम से कम इतना समय शुद्ध रहो, पवित्र बनो, फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बन जाएगी, फिर तुम्हें उस दुनिया में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी मेहनत की बात है। अभी तुम कैसे भी करके मर मिट करके पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। अपनी दृढ़ता रखो, अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करो। बाप तुम्हें साफ साफ बताते हैं,
तुम सिर्फ इतने थोड़े टाइम के लिए मेहनत करो। मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं कराता हूँ। तुम्हें जितना मिला है उसकी भेंट में कोई मेहनत नहीं। जितना बाबा से मिल रहा है तो उतनी जितना मेहनत करते हैं तो कुछ भी नहीं है। बाबा हमें कितना देते हैं। अभी ये दुनिया ही जाने वाली है, लेकिन उन विचारों को ये पता थोड़ी है। इसलिए बाबा कहते हैं ये मत सोचो, अब तो मौत सामने खड़ा है। तुम इतना लंबा चौड़ा जो बनाकर बैठे हो ये सब वेस्टेज कर रहे हो, बेकार कर रहे हो। अभी बाप कहते उस वेस्टेज को बचाओ। शरीर निर्वाह के लिए तुम्हें जितना चाहिए उतना करो। जितना तुम्हारा क्रिएशन के साथ हिसाब किताब है उतना करो। मैं कहाँ संभालूंगा आपके बच्चों को, इसे तुमको ही संभालना है। तो ज़रूरी है वह तुमको फ्री करता हूँ कि जितना ज़रूरी है उतना करो। मैं तुमको इन बातों में फ्री करता हूँ, लेकिन अभी फालतू समय फालतू झंडों से बचो। तो फिर भी बैठ कर के अनेक बहाने लगाना ये कहाँ की रीत है। फिर भी बाप कहते देख लेना, अगर मुझे सीधी उंगली नहीं देते हो, हाथ नहीं देते हो, फिर मैं तुम्हें ऐसे नाक पकड़ कर ले चलूँगा। नाक पकड़ेगा, फिर दम घुटेगा, फिर दुख होगा ना, सजाएं तो खानी पड़ेंगी। इसलिए कहते अभी हाथ में हाथ देकर सीधा चलने का टाइम आ गया। अगर सीधी तरह से नहीं चलेंगे तो मेरे साथ में, मेरे हाथ में तुम्हारा नाक आएगा। फिर देख लेना, उस समय तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे, ना कुछ कर सकोगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे अब तुम मेरे होकर चलो, मेरी श्रीमत पर चलो, मेरे पास आकर के मेरी बातों को सुन कर के फिर भी कुछ नहीं किया तो उसके लिए बड़ी कड़ी सजाएं खानी पड़ेगी। मेरे पास आकर के फिर भी कुछ नहीं किया, फिर बहुत बड़ी सजाएं खानी पड़ेगी। इससे जिन विचारों को पता नहीं उनकी तो बात अलग है, बाकी जिनको पता है, जो बैठ के सुन के फिर भी इतनी बातों में गफलत करते हैं तो उनकी तो खैर नहीं। जैसे 100 गुना फ़ायदा वैसे 10 गुना नुकसान होगा। अच्छी तरह से समझो। तुम कहते हो नुकसान को, घाटे को अच्छी तरह से समझो। अच्छी तरह से कुछ तो अपनी बुद्धि खोलो। अभी बाप से बुद्धि योग लगाएंगे तो ताकत मिलेगी। तो इन सभी बातों को समझो, भूलो मत। अभी ये जो समय चल रहा है इसे पहचानो। जरा अपनी बुद्धि की आँख खोलो और समय का पूरा फ़ायदा लो। अपनी पूरी तकदीर जगाओ। कहते भी हैं जैसा संग वैसा रंग होता। इससे जिसमें अभी ये धारणा पूरी नहीं होगी तो माया के संग का रंग लग जाएगा, या है बाबा का संग या माया का। तभी तो कहते हैं हियर नोइवर, सी नोइवर, टाक नोइवर। तो कहते ऐसे संग दोष से बचे रहो। ऐसे मत समझो कि संग दोष बाहर है, जहाँ नहीं है। बाबा के घर में भी है, जहाँ भी वह घूमते रहते हैं, क्योंकि उनका राज्य है, माया का राज्य है। इसलिए बाप कहते अच्छी तरह से कवच पहन कर रहो। कवच होगा तो उसकी गोली लगेगी नहीं। अगर हमारे सिर पे कवच होगा तो गोली लगेगी नहीं। योग का कवच है, ज्ञान की तलवार है। इन सभी अस्त्र शास्त्रों को अपनी तरह अपने पास अच्छी तरह से संभाल के रखो। कहते भी हैं कि जो जैसा करता है वैसा पाता है। ये तो भविष्य प्रारब्ध बनाने की बातें हैं। जहाँ तो प्रारब्ध नहीं भोगनी, जहाँ तो कोई गुरु बन कर के भी नहीं बैठना। इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना करे। भाई जहाँ हम ऑर्डर चलाएं, बाबा कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करो। ये सब अपने खाते हैं। ये सब बातें ध्यान में रख, अपने को सेफ रखना है। जहाँ कोई खर्चे आदि की बात नहीं होनी चाहिए।
भला सब खर्चा दूसरों के कल्याण के लिए यूज़ करना है, एक एक पाई भी सब इसी कार्य में लगाना है। अच्छा, अब चढ़ती कला में जाना है तो अपने जीवन की सारी जिम्मेदारी उनके हाथ में समर्पण कर दो। बहुत मनुष्य ऐसा प्रश्न पूछते हैं, इतना ज्ञान सुनते हुए भी हमारी अवस्था आगे क्यों नहीं बढ़ती, आगे बढ़ने में रुकावट क्यों? अब ये समझाने उन्हीं के प्रति दी जाती है जिन्होंने इस मार्ग में चलने का कदम रखा है। परंतु जब तक अपनी जीवन मन वाणी कर्म से सरेंडर कर इनका नहीं हुआ, माना बाबा का नहीं हुआ, तब तक वह अतीन्द्रिय सुख महसूस नहीं कर सकता। ये एक ईश्वरी लाह है। उन सब का सहारा लिया तो दिल से उनके आगे जीवन अर्पण कर देते। पूरा बारिश बन पूरा वर्षा लेना है तो इस नशे में रहने से उस अवस्था में उल्लास भर जाता। फिर ज्ञान की धारणा होने से औरों को आप समान बनाने की ताकत आएगी। बाकी ऐसा नहीं समझना कि मानसिक रूप से हम अर्पण हो चुके हैं, नहीं, ये तो अपने को ठगना है। जब बाबा प्रैक्टिकल में आया हुआ है तो बच्चा भी प्रैक्टिकल में बनो। फिर बाबा उनकी जन्मपत्री को जान कैसे भी डायरेक्शन देकर चलाए, उसमें पहले घुटका आएगा, परंतु अंत में समझेंगे इससे हमारी चढ़ती कला है। तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके आगे समर्पण करनी है। बाकी गुरु पिछाड़ी गुरु बन, उनकी कोई गद्दी पर नहीं बैठना है। अब इन सभी बातों को बुद्धि में रखो, तब भी अवस्था ऊंची बन सकती है। अगर ऊंच नहीं चढ़ते हो तो ज़रूर अपनी दिल अथवा धारणा में कोई कालापन है, समझा? अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को मम्मा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। बच्चों की ओर से भी माता पिता को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। वरदान, अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रह अलौकिकता का अनुभव कराने वाले अंतर्मुखी भव। अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रह अलौकिकता का अनुभव कराने वाले अंतर्मुखी भव। जैसे सितारों के संगठन में विशेष सितारों की चमक दूर से न्यारी प्यारी लगती है, ऐसे आप सितारे साधारण आत्माओं के बीच में एक विशेष आत्मा दिखाई दो। साधारण रूप में होते असाधारण व अलौकिक स्थिति हो तो संगठन के बीच में अल्लाह लोग दिखाई देंगे। इसके लिए अंतर्मुखी बनकर फिर बार मुक्ता में आने का अभ्यास हो। सदैव अपने श्रेष्ठ रूप नशे में स्थित होकर नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनकर नॉलेज दो, तब अनेक आत्माओं के अनुभवी बन सकेंगे। स्लोगन है, रावण की जायदाद साथ में रख ली तो दिल में दिलाराम ठहर नहीं सकता। रावण की जायदाद साथ में रख ली तो दिलाराम ठहर नहीं सकता, क्योंकि एक म्यान में एक तलवार आती है। आज का सम्मान है अलौकिकता का अनुभव करने वाले अंतर्मुखी भव। ओम शांति। मम्मा की आज की पॉइंट है, मम्मा सदा एकांत में रहती थी। 2 बजे उठकर बाबा की यादों में एकांत में चली जाती थी। वह सदा एक ही लक्ष्य, एक ही लगाव के प्रभाव में रहती। उनका स्लोगन, उनको सदा स्लोगन याद रहता, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, हुक्मी हुक्म चला रहा है। इस समृद्धि से हम भी सहज नष्टो मुहा समृद्धि शुरू बन जाएंगे। किन्हीं झंझटों में नहीं जाएंगे। अपनी बुद्धि को सब बातों से फ्री रख बाबा की आशाओं को पूरा कर सकेंगे। अच्छा जी, ओम शांति।